हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज के क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए समझते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन या फिर क्वोशंट रूल है डिफरेंशिएशन का, इसका हम लोग कब उपयोग करेंगे। एक्चुअली हम लोग जब किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका कुछ रूल, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। उसमें हम लोग देखे थे कि जो भी फंक्शंस है, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, इनवर्स फंक्शंस हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या फिर अलजेब्रिक फंक्शंस, वो सब फंक्शंस का डेरिवेटिव रूल हम लोग पढ़े थे। तो सपोज मान लीजिए कि उनमें से किसी दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट फॉर्म में अगर होता है या फिर क्वोशंट फॉर्म में अगर होता है तो वो सब फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग कब करें। सपोज मान लीजिए कि दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, या फिर दिया गया है सपोज मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। सो इस टाइप का जो फंक्शंस होता है, इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो ये जो फॉर्म हुआ, ये फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। इसमें क्या हुआ है कि इसमें दो फंक्शंस हम लोग को दिख रहा है। देखिए, एक तो एक्स स्क्वायर दैट इज अलजेब्रिक फंक्शंस एंड ई टू द पावर एक्स, वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फंक्शंस जो होता है उसे हम लोग याद रखेंगे इस फॉर्मूला की मदद से, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एटसेट्रा। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग एक्स। ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया, या फिर एक्स से ओनली एक्स का टर्म रहेगा ऐसा फंक्शंस। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि sin x cos x tan x cos x sec cot, ये सब हो गया। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, e टू द पावर x, a टू द पावर x एटसेट्रा। सो अगर दो फंक्शंस अलग अलग टाइप का फंक्शंस अगर प्रोडक्ट फॉर्म में अगर होता है तब हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला या फिर प्रोडक्ट रूल उसे कहा जाता है। और एक तो जो फॉर्म होता है वो होता है क्वोशंट फॉर्म। अगर दो अलग अलग टाइप का फंक्शन क्वोशंट फॉर्म में दैट इज u बाई v फॉर्म में अगर रहता है तो उस टाइम हम लोग एक डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। ओके, तो आइए समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है और डेरिवेटिव का क्वोशंट फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, सपोज मान लीजिए y इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सो इसमें दो फंक्शंस हम लोग को दिख रहे हैं, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर और दूसरा हो गया साइन एक्स। तो इनमें से हम लोग को क्या करना है, पहले वाला जो फंक्शन है उसे हम लोग एक तो फंक्शन u मान लेते हैं और फिर दूसरा वाला फंक्शन को मान लेते हैं v। अब जब हम लोग बोथ साइड दैट इज u इक्वल टू हो गया u इंटू v, अब बोथ साइड जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy dx दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ u इनटू v। अब प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फार्मूला होता है जब u का डेरिवेटिव होगा देन v साइलेंट और जब v का डेरिवेटिव होगा देन u साइलेंट। इसका मतलब पहले हम लोग डेरिवेटिव करेंगे u का du dx प्लस इसके बाद करेंगे dv dx। ओके, याद रखिए इसको, ddx ऑफ u इनटू v, इसका फार्मूला होता है du dx प्लस dv dx। u का डेरिवेटिव होगा पहले तब v मल्टीप्लाई होगा, जब v का डेरिवेटिव होगा देन u मल्टीप्लाई होगा और साइन होता है प्लस। ओके, सो ddx ऑफ fx into gx, अगर इसका फॉर्मूला आप लोग को पूछा जाता है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पहले कौन है fx दैट इज ddx ऑफ fx प्लस ddx ऑफ gx। ओके, जब f का डेरिवेटिव हो gx साइलेंट रहेगा, जब gx का डेरिवेटिव हो देन fx साइलेंट रहेगा। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला को याद रखेंगे। क्वोशंट फॉर्मूला क्या होता है, क्वोशंट फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि ये फंक्शन दिया गया है कुछ इस टाइप से, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, तो इसका फॉर्म कैसा हुआ u बाई v।
सो u by v इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ u by v। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए u by v फॉर्मूला जो होता है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में कौन है, v, डिफरेंस dy dx के डिनोमिनेटर में क्या होगा, v स्क्वायर। ओके, इसके बाद रूल वही है du dx माइनस dv dx। याद रखिएगा प्रोडक्ट फॉर्मूला में जो साइन होता है वो प्लस, लेकिन क्वोशंट फॉर्मूला में साइन माइनस होता है। du dx देन v साइलेंट, dv dx देन u साइलेंट। सो फॉर्मूला क्या हुआ, ddx ऑफ u by v दैट इज इक्वल टू v into du dx माइनस u into dv dx बाय v स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा कि प्रोडक्ट फॉर्मूला हो या फिर क्वोशंट फॉर्मूला हो, जो फंक्शंस पहले हम लोग u मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, जो फंक्शंस पहले होता है उसका डेरिवेटिव फिर दूसरे का डेरिवेटिव। ओके, सो v into du dx माइनस u into dv dx बाय v स्क्वायर। सो ये रहा दो फॉर्मूला। सो ddx of u into v that is equal to v into du dx plus u into dv dx and ddx of u by v that is equal to v square हो गया, v into du dx minus u into dv dx। ओके, एक मिनट। सो हम लोग समझे प्रोडक्ट फॉर्मूला और क्वोशंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, और आइए इसका कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और क्वेश्चन में बोल दिया गया है, सपोज मान लीजिए कि दिया गया है x स्क्वायर इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए। लिखना क्या है, पहले लेट y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू साइन x। सो इसमें u का काम कर रहा है x स्क्वायर और v का काम कर रहा है साइन x। नाउ जो रूल होता है लिखने का वही लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dy dx इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन x। सो जब ddx ऑफ x स्क्वायर का जब u का डेरिवेटिव होगा देन v साइलेंट रहेगा, प्लस जब v का डेरिवेटिव होगा देन u साइलेंट रहेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। सो sin x into 2x, सो इसको उल्टा करके लिखेंगे हम लोग 2x into sin x प्लस x स्क्वायर into sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया dy dx। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं dy dx प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करके। इस टाइप का अगर प्रोडक्ट फॉर्म में अगर कोई फंक्शंस होता है तो ddx ऑफ u into v का फॉर्मूला यूज करके उसका डेरिवेटिव हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज मान लीजिए आपको दिया गया है e to the power x into cos x। so let y equal to e to the power x into cos x। now differentiating both sides with respect to x, क्या होगा, dy dx that is equal to, इसमें u कौन है और v कौन है, u equal to e to the power x and v equal to cos x। so cos x v साइलेंट और u का डेरिवेटिव प्लस u साइलेंट और v का डेरिवेटिव। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x। सो e टू द पावर x into cos x प्लस ddx ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। सो e टू द पावर x into माइनस sin x दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x into cos x माइनस e टू द पावर x into sin x। हो गया इसका आंसर। और एक एग्जांपल देखिए, x to the power 5 into log x।
So let y equal to x to the power 5 into log x. Differentiating both sides with respect to x, क्या होगा? dy dx equal to u into v. U equal to x to the power 5, v equal to log x. So v into derivative of first plus u into derivative of सेकेंड. पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव फिर सेकंड का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू log x into x to the power 5 का डेरिवेटिव 5 into x to the power 4 प्लस x to the power 5 into log x का डेरिवेटिव 1 by x, दैट इज इक्वल टू 5x to the power 4 into log x. अलजेब्रिक फंक्शंस को सबसे पहले लिखा जाता है प्लस x से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? x to the power 4. हो गया आंसर. ओके, सो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि डेरिवेटिव का क्वोशंट फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है. सपोज मान लीजिए एक तो क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर बाय sin x. क्या क्या करना है? लेट y इक्वल टू x स्क्वायर बाय sin x, dy dx फाइंड आउट करना है. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा? dy dx इक्वल टू u by v, u इक्वल टू x स्क्वायर एंड v इक्वल टू sin x. फॉर्मूला क्या होता है u by v का? नीचे होता है v स्क्वायर, सो v मींस sin x, सो sin x का स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट v into derivative of first, that is sin x into derivative of x square minus u into derivative of second, that is x square into ddx of sin x. okay, now that is equal to x square का डेरिवेटिव 2x, उसको पहले लिखेंगे 2x into sin x minus x square into sin x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय sin square x. हो गया इसका डिवाइड x. नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 4. ये भी u by v फॉर्म में दिया गया है और दोनों कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है. ओके, तो लेट y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 4. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? dy dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर u और v कितना है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 जो कि काम कर रहा है u का और v का काम कर रहा है x क्यूब प्लस 4. सो dy dx इक्वल टू v का स्क्वायर दैट इज x क्यूब प्लस 4 इसका होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या होगा? v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. सॉरी, ये v की जगह लिखेंगे हम लोग कितना? x क्यूब प्लस 4 माइनस u इनटू दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इनटू ddx ऑफ v दैट इज x क्यूब प्लस 4. ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4 इनटू ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. इंडिविजुअली इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये माइनस 2 बाहर आ गया. x का डेरिवेटिव 1 दैट इज 2 और 5 का डेरिवेटिव 0. सो 2x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 4 का डेरिवेटिव 0. सो इनटू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 4 इसका होल स्क्वायर. ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए. सो x क्यूब इनटू 2x दैट इज 2x टू द पावर 4 माइनस
2x³ प्लस 4 into 2x 8x plus minus 4 into 2 8. Now 3x square minus x square minus 3x to the power 4 minus plus 6 into x cube minus 15x square divided by x cube plus 4 इसका होल स्क्वायर। देखिए सेम प्रजाति का आइटम कहाँ का है, ये 2x to the power 4 minus 3x to the power 4 that is minus x to the power 4 minus 2x cube plus 6x cube so plus 4x cube। इसके बाद minus 15x square plus 8x minus 8 divided by x cube plus 4 इसका होल स्क्वायर। ओके नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखिए, x to the power 5 divided by 10x. So let y equal to x to the power 5 divided by 10x. Now differentiating with respect to x, divide x equal to 10x का होल स्क्वायर, ये 10x into ddx of x to the power 5 minus x to the power 5 into ddx of 10x that is equal to x to the power 5 का डेरिवेटिव 5x to the power 4 into 10x minus x to the power 5 into 10x का डेरिवेटिव sec square x divided by 10x का होल स्क्वायर। ओके आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।